बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदि श्रोतागण, श्री रामनवमी इस साल का जो पर्व है उसके हम और आप छठे दिवस में पहुंच चुके। डे 6 में प्रवेश हुआ। छठे दिवस शरदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और भगवान श्री रामचंद्र जी को जो जन्म की ओर हम बढ़ रहे हैं उसमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सदस्य की ओर से, हमारे ग्राम मालिक मालकी श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर माता पिता सहित बच्चे सहित उनके ग्राम निवास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और खास स्वागत आज के हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार, समस्त परिवार उपस्थित है। इन सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत। नियम अनुसार सर्वप्रथम चलिए जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि है सब भोग गीत के माध्यम से चढ़ाएं। मुख्य श्रोता पहले, उसके बाद में बारी बारी आप सभी को अपने प्रसाद को तैयार कर लीजिए। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुधाम के धानुर, सबरी के बैर सुधाम के धानुर, सबरी के बैर सुधाम के धानुर, सबरी के बैर सुधाम के धानुर। राम मान हरि आयो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में वास आव्यो, दुर्योधन घर में वास आव्यो, दुर्योधन घर में वास आव्यो, दुर्योधन घर में वास आव्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य चांद बलिया चरण में, सूर्य चांद बलिया चरण में, सूर्य चांद बलिया चरण में, सूर्य चांद बलिया चरण में। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि शुभार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, हृदय से धन्यवाद। हमारा और आपका आगमन जहाँ जहाँ राम कथा में और रामायण कथा में और ऐसे दिव्य रामनवमी के दिवस पर जहाँ जहाँ आगमन प्राप्त होता, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, तब ऐसा होता। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो, तना आज्ञा बिनु पैसारे। जिनको हनुमान जी ने अनुमति दी वो सब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री सीताराम को अपने हृदय में बसा कर आए। आपके हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। गृह परिवार, श्रीमान श्रीमती एस.टी. अम्बेडकर, माता पिता, बच्चे, समस्त परिवार की ओर से आपको उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत और हमारे ग्राम मालिक मार्किन परिवार को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कि 9 दिवस के लिए अपना जो निवास स्थान है उसको मंदिर बनाने का अवसर हमें और आपको प्रदान किया। हमारे आज के मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार समस्त परिवार उपस्थित हैं। उनकी ओर से आप सभी को आज के हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जितने हमारे मंडली के सदस्य आज पहुंचे परिवार सहित, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हमारा और आपका साथ इस रूप में प्राप्त होता है तब ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग जो है वो करने को अवसर प्राप्त होता है। पधारे हुए भक्तगण, दूर से आए या निकट से आए, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा रहे। रामनवमी के 6ठे दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी के ऊपर कृपा करें। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, इस रूप में हम और आप इस साल के रामनवमी के 6ठे दिवस में पहुंच चुके और हमारा इस साल का जो रामनवमी का जो मुख्य लक्ष्य था और जो कथा की बुनियाद थी, जो फाउंडेशन था, वो काकभूषण जी और गरुड़ जी, 2 पक्षी नीलगिरी पर्वत पर संवाद यानी की बात करते हैं। और कई ऐसे चर्चा, राम कथा तो हुआ, अवश्य हुआ, वहां पर पूरे भरपूर रूप से राम कथा हुआ। और राम कथा जब समाप्त हुआ तो जैसे हम और आप रामायण की कथा जब खत्म होता है तब कीर्तन सत्संग फिर से शुरू होता है, प्रसाद इत्यादि का पान हम और आप करते हैं। वहां कथा के बाद में प्रिय श्रोतागण प्रसाद स्वरूप ज्ञान की जो चर्चा दोनों के बीच, दोनों पक्षियों के बीच प्रिय श्रोतागण जारी हुआ। एक नजर से इस उत्तरकांडी की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, यहाँ पर जो पक्षी बात करते हैं, ये कथा जो है प्रिय श्रोतागण समझने में काफी कठिन है, आसान नहीं है। वास्तविक तौर पे रामचरितमानस एक सीरी है और जो इनके बारे में जानते नहीं है या हमेशा कथा सुनते नहीं, अगर उत्तरकांड की कथा जो आखिरी कांड है बिल्कुल अंत में है, वहां से हम शुरू करें, ये समझना कठिन होगा। इसी कारण से नियम बनता है, मान लो जहां कहीं पर किसी का देहांत हुआ और श्रीमद् भागवत गीता जो ग्रंथ है उसका कथा जो चले तो प्रिय श्रोतागण हमेशा पहले अध्याय से शुरू करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे 18वें अध्याय तक पहुंचते। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का जो ग्रंथ है और उसमें जो ज्ञान है, जैसे जैसे और आगे बढ़ता है, कथा आगे बढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अर्जुन को समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे पढ़ने और समझने में और ज्यादा कठिनाई लगता है। वही उसको समझ पाएंगे जो प्रिय श्रोतागण शुरू से माने पहले दूसरे अध्याय इत्यादि से शुरू किए। इस कारण हमने और आपने इस साल के जो रामनवमी की कथा में और काकभूषण जी गरुड़ जी का जो संवाद था, लगभग 8 दिनों में इसको बांट दिया ताकि थोड़ा थोड़ा हम इसको श्रवण करें और जो ज्ञान है, इस सुंदर ज्ञान की कथा हम और आप अपने हृदय में धारण करें। जब कथा खत्म हुआ तब प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी गरुड़ जी का चर्चा हुआ, किस रूप में कि आपने ये जो मनुष्य का शरीर, उसके बाद में आपने कौवा का शरीर पाया, ये कथा हमने कल भली भांति सुंदर रूप से और श्रवण किया।
कि किस रूप से, और काकभूषण जी बताते हैं कि मुझे श्राप मिला, मैं वाद विवाद जो है अपने गुरुजी से उल्टा, जैसे कहा जाता है इंग्लिश में टॉकिंग बैक, है कि नहीं। जब आप किसी को उल्टा उत्तर देते हैं और आगे जो व्यक्ति होता है उनकी बात को नहीं मानते हैं, बस वही कार्य मनुष्य रूप में प्रिय श्रोतागण जब काकभूषण जी थे तब कर रहे थे। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के मंदिर में जब ये कार्य हुआ, भगवान शंकर ने और काकभूषण जी को श्राप दे दिया, और गुरु जी और भगवान शंकर की फिर से कृपा हुई काकभूषण जी की कि आपको कई अनेक जन्म लेने पड़े, और उसके बाद में अंतिम जन्म जो आपका होगा वो आपके लिए संजीवनी होगा। माने कि जब आप उस देह को छोड़ना चाहें तब आप उसको छोड़ सकते हैं, और वो कौवा का आपको वेश धारण करना होगा, और इसी में आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन, भक्ति, भगवान श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वरदान आपको प्राप्त होंगे। तो ये ज्ञान की चर्चा प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से आगे बताते हैं। काकभूषण जी और गरुड़ जी का जब संवाद चलता है तो प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी जो कौवा के रूप में, पक्षी वक्ता के रूप में है, गरुड़ जी से बताते हैं कि माया और भक्ति, दो ज्ञान की चर्चा में माया और भक्ति के बारे में बताते हैं। वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहने वाली, यानी कि भगवान के अधीन है। दोनों का जो कंट्रोल करने वाला प्रिय श्रोतागण है वो साक्षात परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान विष्णु है। और मान लो उनके अगर दो पांव है और उस एक पांव में माया है और दूसरा एक पांव में प्रिय श्रोतागण भक्ति है, लेकिन ये तो भगवान की असीम कृपा है कि जो भक्त उनके शरण में आते हैं प्रिय श्रोतागण, माया को हटा करके और दूर करके और उनको भक्ति का वरदान देते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे और आपके ऊपर कृपा करते हैं। एक ही परमात्मा के अधीन प्रिय श्रोतागण माया जो है और भक्ति है, और दोनों प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के बात मानने वाले हैं। माया हमें और आपको और हर दिन परीक्षा रूप में, टेस्ट रूप में हमें और आपको प्रिय श्रोतागण परीक्षा लेता है। कब भगवान को याद किया, कब भगवान को नहीं याद किया, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन में कब हमने अच्छा काम किया और कब हमने बुरा काम किया। कुछ कुछ सामान्य काम है हम और आप करते हैं, जैसे माने नहाते हैं, मान लो देह को साफ किया, तो उसमें हमारा और आपका आध्यात्मिक जीवन उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हाँ, यूं कहें तो आपका नियम शायद होगा कि सुबह पूजा करने से पहले नहा धो ले तब फिर पूजा स्थान में जाएं। कुछ कुछ पाप के कारण जब हम करते हैं तो आध्यात्मिक रास्ते में पीछे चल देते हैं, वैसे जब पुण्य का कर्म करते हैं तो आध्यात्मिक रास्ते में हम और आप आगे चल देते हैं। और ये हुई प्रभाव वाली बात कि हमारा जो जीवन है प्रिय श्रोतागण, और जब हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त होती है तो जीते जी सुंदर जीवन बनता है, और अंत समय प्रिय श्रोतागण कठिनाई का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हमारे ही सामने, आपके सामने कितना जगह ऐसा बीता होगा प्रिय श्रोतागण कि कुछ कुछ लोग मानो आज शाम को उन्होंने आंख मूंदा और कल सुबह उन्होंने सूरज देखा ही नहीं। कहने का भाव उनका मृत्यु इतना सुंदर था, है कि नहीं, बिना कोई झंझट के, बिना कोई बीमारी इत्यादि के वो चलते फिरते राम नाम सत्य है। और कुछ कुछ लोग प्रिय श्रोतागण बहुत दुख तकलीफ इत्यादि का किया, तो इन जन्म में, जिस जन्म में थे उसके जो कार्य इत्यादि उन्होंने किया और पिछले जन्म के मिला करके प्रिय श्रोतागण काफी तकलीफ काट की, और वो फिर पृथ्वी छोड़ करके जाते हैं। तो हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण भगवान ने साधन बनाया, जीवन अच्छा चाहे और प्रिय श्रोतागण अंत समय जो सुंदर गति की प्राप्ति हो, तो हमें और आपको इसी रूप में, और काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो, और वहां पे प्रिय श्रोतागण भक्ति जो प्राप्त होगी, और ऐसी भक्ति माया भी अगर उस भक्ति को देख ले तो उसको सकुचा कर भाग जाती है। ऐसी भक्ति प्रिय श्रोतागण प्राप्त होगी,
भले दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, जो भक्त भक्ति का रास्ता अपनाता है, फिर माया उसके पीछे प्रिय श्रोतागण भागती है। और इस रूप में बड़ा सुंदर प्रिय श्रोतागण जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य हैं और संत पुराण वेद जो शास्त्र है, ये सब कहते हैं कि परमात्मा का जो दर्शन करना, परमात्मा का जो दर्शन करना प्रिय श्रोतागण अति दुर्लभ है। परमात्मा को अनुभव करना शायद आसान है, लेकिन उनका दर्शन करना और उनको जान लेना ये कठिन है। कभी कभी जब हम और आप कुछ पुण्य का कर्म करेंगे तब हमें अंदर से अच्छा लगेगा। आजमा कर देखना, इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा कर्म करके फिर चेक करना कैसे लगे अंदर, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे प्रिय श्रोतागण। मान लो आपने कहीं दान दिया, आप जानते हैं किसी को कोई प्रकार का दुख तकलीफ है या तो वो बीमार है, आप चंद पैसे इत्यादि या उनके घर पर जाकर हाथ इत्यादि बता दिए और आप वापस जब घर पे आएंगे प्रिय श्रोतागण, आपको अच्छा लगेगा और ये लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। और जब हम और आप पुण्य का कार्य करते हैं प्रिय श्रोतागण, कोई भी पुण्य का काम करें, या पूजा पाठ हो या दान दक्षिणा हो या मदद करना हो, वो हमें और आपको प्रिय श्रोतागण भगवान के पास और नजदीक लेकर आती है। काकभूषण जी गरुड़ जी से प्रिय श्रोतागण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और सबसे सरल भक्ति है और सबसे कठिन प्रिय श्रोतागण ज्ञान और वैराग्य है। हमारे और आपके माने कि गृहस्थी जीवन में प्रिय श्रोतागण एकमात्र साधन है भक्ति, और जिसमें हम और आप लीन हैं, और इस रूप में हम और आप भगवान के बारे में जाने और प्रिय श्रोतागण भगवान तक पहुंचे। भक्ति का रास्ता प्रिय श्रोतागण हमें और आपको ज्ञान और वैराग्य से भी मिलाता है। मान लो जब आप कथा में आते हैं और हम और आप सब भगवान के भक्त हैं, चलो ठीक है, कथा में जब आप आए तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस समय हम और आप ज्ञान के रास्ता में भी चलें। और प्रिय श्रोतागण रही बात वैराग्य की, जब जब हम और आप कुछ पुण्य कर्म के लिए नियम करते हैं, मान लो रामनवमी है तो सभी कोई सादा खाना इत्यादि खा करके और दुख तकलीफ काट के अगर ऐसा हो, तब हम और आप 9 दिन किसी ना किसी रकम से गुजारा कर लेते हैं। वैसे खाने के लिए तो बहुत वस्तु है ना, लेकिन कहने का भाव है कि ये भी एक प्रकार की वैराग्यता है, हमने कुछ छोड़ा, इसको वैराग्य कहते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये 3 रास्ते हैं, और प्रिय श्रोतागण इसमें से कोई एक रास्ता अपना लो और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका उद्धार हो जाए। काकभूषण जी आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, बोले वेद पुराण जो है वो मान लो एक पवित्र पर्वत है, यानी कि पहाड़ है, और अगर वेद पुराण शास्त्र जो ग्रंथ है एक पहाड़ है, तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेक प्रकार की जो कथाएं हैं वो पर्वतों के सुंदर खान हैं। माने पर्वत पे कई अलग अलग चट्टान इत्यादि होते हैं जहां पर पौधे इत्यादि होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। तो वेद पुराण पवित्र पर्वत है, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पावन कथा है वो अनेक सुंदर उस पर्वत के खान हैं, और संत पुरुष जो होते हैं प्रिय श्रोतागण भगवान के जो भक्त होते हैं वही उस खान का रहस्य जाने वाले मर्मी है, वो राज, वो रहस्य, वो सीक्रेट वो जानना चाहते हैं, और इसी कारण से उसी पर्वत के ऊपर प्रिय श्रोतागण घूमते रहते हैं। हमें और आप लोग के देखो पूरा जीवन निकल जाएगा प्रिय श्रोतागण, जो कार्य आज हम कर रहे हैं और जो कार्य हम लोग जिंदगी भर से करते आए हैं, ये सिलसिला अब अंत नहीं होगा। अब हम और आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, भले आप अभी अपना जीवन शुरू करिए, 20 साल के हैं या 40 ईयर्स के या 60 ईयर्स के हैं, यहाँ तक हम और आप पहुंच चुके हैं, तो यही रास्ते में हम और आप आगे जाएंगे, है कि नहीं? सही बात है या नहीं? चलो ठीक है।
तो उसी पर्वत में प्रिय श्रोतागण हम और आप घूम रहे हैं, एक खान के बाद में दूसरा खान प्रिय श्रोतागण। और यहाँ पर काकभूषण जी कहते हैं कि मर्मी लोग जो रहस्य जानना चाहते हैं, सुंदर बुद्धि खोदने वाले प्रिय श्रोतागण कुदाल यानी कि कुदारी है, कुदारी जानते हो ना, कुदारी से मट्टी खोदते हैं। तो जो भी कोई वहां पर सुंदर पर्वत के ऊपर जो खान होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो जाकर कुदारी लेके खोदेगा प्रिय श्रोतागण। और ज्ञान और वैराग्य नेत्र यानी कि जो दृष्टि से हम और आप भगवान की कथा में घुसे, वो है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के रास्ते में आगे जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा ज्ञान और थोड़ा वैराग्य अवश्य होना चाहिए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी कहते हैं कि जो भी प्राणी और उसे प्रेम के साथ में खोजता है, भावना भी सही होना चाहिए। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ में खोजता है, और यही प्रिय श्रोतागण भक्ति रूप जो मणि है उसको पाता है। जब भी कभी कथा में या आपने कुछ पुण्य कर्म किया, उसके बाद में आपका जीवन में परिवर्तन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों को, अपने दासों को अपने से बड़ा मानते, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अगर समुद्र हैं, तो धीर संत जो है प्रिय श्रोतागण परम मेध है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो जो संत पुरुष है, जो भगवान के भक्त हैं, वो मेध है यानी कि वर्षा है, पानी जैसे बरसते हैं और सागर में जाकर के रुकता है प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो संत महात्मा और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, वो वर्षा के रूप में श्री हरि जो हैं, अगर वो चंदन के पेड़ हैं, तो संत पवन है। चंदन प्रिय श्रोतागण उसको जब काटेंगे, तब पवन के माध्यम से उसका जो सुगंध है हमें और आपको प्राप्त होगा। सब साधनों का फल प्रिय श्रोतागण सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति है। और जब तक हम और आप सत्संग ना करें, तब तक हमें और आपको ये सुंदर जो सुगंध है और जो भगवान की महिमा है, उसकी प्राप्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे विचार कर जो भी प्रिय श्रोतागण संतों का संग करे, उसी के लिए और भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ है। ये कौवा काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण गरुड़ जी को ज्ञान इस सुंदर रूप में देते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी पूरा राम कथा प्रिय श्रोतागण शुरू से लेकर अंत तक करते हैं। और जब आई बात सुंदर कांड की, क्योंकि कल हमने अरण्य कांड की कथा की, किष्किंधा कांड की कथा की, और किष्किंधा कांड प्रिय श्रोतागण किष्किंधा कांड के बाद में आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड के बारे में काकभूषण जी ने बताया कि मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर और सुग्रीव से मित्रता ये सब हुआ। और जब बानर सेना जो है प्रिय श्रोतागण तैयार होता है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से सभी कोई सेतु बांध करके और लंका में पहुंचते। ये हुई लंका कांड की कथा। ज्यादातर सुंदर कांड जो है, जब काकभूषण जी गरुड़ जी कथा बतलाते हैं प्रिय श्रोतागण, किस रूप से हनुमान जी और उनको याद आया, दिलाया गया कि उनके पास कितनी शक्ति है प्रिय श्रोतागण, और उसके बाद में कैसे वो लंका की उड़ान जो है वो भरते हैं, गति के साथ में जाते हैं, और रास्ते में जितने विघ्न है किस सुंदर रूप से वो पार करके और लंका की दृष्टि को देख करके रात्रि में प्रवेश करते हैं। लंकनी रोकती है, हनुमान जी और लंकनी का सुंदर संवाद होता है, और लंकनी हनुमान जी को अनुमति देती है कि आप अंदर जाओ। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी रात भर चक्कर लगाती हैं कि कहाँ होगी माँ सीता, हर एक घर मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, खोजा नहीं प्राप्त हुआ। जाकर के रावण का भी दर्शन किया, रावण के महल में माँ सीता को नहीं देखा, बड़ा खुश हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जब सुबह होने वाला था ब्रह्म मुहूर्त में, तब विभीषण का उनके साथ में मुलाकात हुआ। विभीषण का मुलाकात हुआ तब प्रिय श्रोतागण जैसे भगवान के दो भक्त मिलते हैं, प्रेम वहां पे उमड़ा।
और विभीषण ने ये ज्ञान दिया कि कौन से अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है, तुम जाओ मिलो। हनुमान जी चले तो वेगी से, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी से जाकर माँ सीता से मिल लेते। पेड़ के ऊपर सर्वप्रथम जाकर के और माँ सीता को निहारते, देखते, पहचानते कि वही माँ सीता है कि नहीं, जिसको हमने पहले देखा था तब उन्होंने आभूषण इत्यादि गिराए। रावण आकर के माँ सीता को कई प्रकार के प्रिय श्रोतागण त्रास देता है, 1 महीने का समय देता है, और उसके बाद में हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से माँ सीता से बात करती है। माँ सीता से जब बात करती है प्रिय श्रोतागण, माँ सीता के जितने शोक था, विषाद था, उनके मन से हट जाता है। ये हनुमान जी की कृपा है कि वो जिससे बात करें प्रिय श्रोतागण, और उनके मन में जो विषाद है उसको हर लें, और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है, राम काज जो है, उसको आगे भी बढ़ाएं। इस रूप में हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भूखे हुए और जो फल इत्यादि तोड़े और सिपाहियों के साथ में वहां पर बड़ा सुंदर युद्ध हुआ। चलिए हम और आप रामचरितमानस में प्रवेश करें। चौपाई के माध्यम से आज हम जो कथा उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। जानके भाषत भाव निभारा, भरत कलेश होय नहीं मारा। तव निर्गुण कांत निरहारि, तो केवल परम पद नारि। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। अति दुर्लभ कैवल परम पद, शांत पुराण निगम आगम बल। राम भजन तो मुक्ति गुणाई, अनहिल आवे हरिनाई। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। सेवक सोए भाव विनोद, सेवक सोए भाव विनोद। भावना करि उतारि हो, भजहु राम पद भांजला, भजहु राम पद भांजला। अतः सिद्धांत विचार दिया, हरे रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद जो चला, और उन्होंने बड़े सुंदर रूप से बताया किस रूप से लंका में प्रवेश किए हनुमान जी। माँ सीता को उन्होंने धीरज जो है वो दिलाया। माँ सीता बहुत वियोग में थी, दुख में थी प्रिय श्रोतागण, और हनुमान जी अपने मीठे वाणी से और प्रिय श्रोतागण अपनी करनी से, माने अपना विशाल रूप, विराट रूप जो है उसको दिखाया, और शब्दों के साथ में प्रिय श्रोतागण मुद्रिका दिखा करके और माँ सीता को और हर्षित किया। खुशी हो गई माँ सीता, और इस रूप में अशोक वन को उजाड़ा, और प्रिय श्रोतागण पहुंचे रावण के दरबार में। हमारी 8 दिवस की जो राम कथा है उसमें आज हम और आप रावण के बारे में सुनेंगे। और जैसे एक
जहाज अगर रुकना चाहे तो वो एंका गिराता है, तो आज अपना जो एंका हम यहीं पर गिराते हैं। हनुमान जी को बंदी बनाकर प्रिय श्रोतागण और लेकर गए रावण के दरबार में। रावण का एक पुत्र जो अक्षय कुमार था वो मारा गया, और जब बंदी बना हुआ हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण वो देखते हैं। कौन देखते हैं? रावण। वो हंसते हैं और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की मानो खिल्ली उड़ाते हैं रावण। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो मन में दुखी हुए, किस कारण से कि इसने स्मरण किया, याद किया, जिसकी हम खिल्ली उड़ा रहे हैं वो कितने राक्षसों का, सैनिकों का वध कर चुका है, और मेरा एक पुत्र है उसका भी वध कर दिया। इस कारण से फिर जो हंसी मजाक था रावण के चेहरे पे वो सब गया। हनुमान जी रावण के दरबार में प्रिय श्रोतागण पहुंचे, उनको बैठने का स्थान नहीं मिला। राक्षस और संत सज्जन में यही अंतर है प्रिय श्रोतागण। हम और आप जब कभी किसी के घर पर जाएं तो भले आपके पास समय नहीं है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास समय नहीं है तो फिर भी आप भैया 5-10 मिनट उसके घर बैठ के जाओ, ये नहीं कहेंगे। लेकिन जो जिसका घर है प्रिय श्रोतागण, नियम अनुसार वो आपसे कहेगा भैया अंदर चलो। अब घर कैसा है, सफा है कि नहीं, ये सब वो तो बात की बात है, लेकिन उसका कर्तव्य बनता है कि पूछो और बुलाओ भैया अंदर, है कि नहीं। रावण प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को बैठने के लिए स्थान नहीं देता, खुद बैठा है सिंहासन पे। लंका का सिंहासन बड़ा विशाल था। हनुमान जी आए और बात प्रिय श्रोतागण खड़े खड़े किया, बैठने का उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक प्रकार से प्रिय श्रोतागण सम्मान नहीं, उल्टा अपमान हुआ हनुमान जी का, है कि नहीं। आपने किसी को बैठने के लिए नहीं कहा, आपके घर पर आए, माने रावण के घर पर आए। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण अंगद भी जाता है, आप सभी जानते हैं। और लंका कांड में अंगद जब उसी दरबार में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करता है, उसको भी बैठने के लिए कहा नहीं, रावण ने बैठने के लिए नहीं कहा। तब प्रिय श्रोतागण अंगद अपना जो पूछ है बड़ा करके और रावण से ऊंचा स्थान जो है हाइट में बना करके बैठते हैं। अब भैया किसी को कुछ दियो नहीं बैठे के लिए तो अपना साधन वो अपने बनाएंगे कि नहीं। लेकिन कहने का भाव कि हनुमान जी को बैठने का स्थान नहीं हुआ। हनुमान जी खड़े हैं और सब और इधर उधर देख रहे हैं। रावण के सिंहासन को देखा और प्रिय श्रोतागण जो लंका के राजमहल था, जो मुख्य जो रावण की सभा द्वार जो था और जो जिसको हॉल हम कहते हैं, वहीं पर वो बैठ करके मंत्रियों से सलाह इत्यादि करते, उसकी विशालता को उन्होंने देखा। काफी चीज और लंका में सोने का है, बड़ा सुंदर से सजा हुआ, बहुत विशिष्ट रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने देखा। इतना सोना उन्होंने एक स्थान पर कहीं नहीं देखा, क्योंकि बानर आप सभी को जानते हैं, वो तो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं और इतना बनावट, इतना सजावट, इतना सुंदरता, इतना विशालता उन्होंने कहीं देखा नहीं। और फिर हनुमान जी की दृष्टि जो है देवताओं के पास चले। जैसे हनुमान जी खड़े हैं और राक्षस जो है अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, रावण बैठा है, लेकिन हनुमान जी खड़े, वैसे प्रिय श्रोतागण जितने देवी देवताओं को रावण ने बंदी बनाकर रखा है, कब्जा करके रखा है, वो सब भी प्रिय श्रोतागण मानो रावण यहाँ पर ऊपर सिंहासन पर बैठा है और नीचे ग्राउंड हाइट पे प्रिय श्रोतागण जो देवी देवता बंदी रूप में हनुमान जी ने देखा, उनको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि रावण जब दिग्विजय किया तीनों लोक पर प्रिय श्रोतागण, तो स्वर्ग से देवी देवताओं को भी उन्होंने निकाल दिया और कुछ कुछ देवी देवता को पकड़ करके और प्रिय श्रोतागण लंका बंदी बनाकर लेकर आए। बचे कुचे जो देवी देवता थे वन इत्यादि में जाकर रहने लगे और भगवान से प्रार्थना करते कि कैसे और रावण का जो भार है पृथ्वी पर से उतरेगा। तब तो भगवान अवतार लेते हैं।
लेकिन हनुमान जी ने ये दृष्टि को देखा, बोले ये बहुत अच्छा बात नहीं है। अपना सम्मान अगर ना मिले तो हनुमान जी को उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन देवी देवताओं को प्रिय श्रोतागण देखा और इस अलग रंग रूप में वो वहां पर खड़े हैं, उनका कोई सम्मान नहीं, उनको बड़ा दुख लगा। तो प्रिय श्रोतागण, अब सामने हनुमान जी है और रावण है, और रावण प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से प्रश्न करता है बड़े क्रोधित रूप में, क्योंकि अब उनको स्मरण आया, याद आया कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का तुमने वध किया। कौन हो तुम, क्या करने के लिए आए हो, मेरा बाग बगीचा जो है उसको क्यों उजाड़ा, और प्रिय श्रोतागण मेरे जो पुत्र है उसका वध इत्यादि तुमने क्यों किया। ये सब प्रश्न एक साथ प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी आप सभी को जानते हैं कि बात करने में बड़े शुद्ध है और माहिर है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं तो जितना प्रश्न प्रिय श्रोतागण हुआ, बारीकी से उनका उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया, और उसी रूप में आज हनुमान जी क्या करते हैं, रावण का जितना प्रश्न जो है वो बारीकी से देते हैं। प्रथम प्रश्न, कौन हो तुम। प्रिय श्रोतागण, हम और आप जैसे भगवान ने अंश रूप हमें यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा, हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत मानते हैं। जैसे हम और आप कभी किसी से मुलाकात करें तो कभी कभी बात चली, भैया कौन गांव से हो, पीजी में कौन गांव से हैं आप, आपके पिताजी, और नाता इत्यादि बनाने का हम और आप प्रयास करते हैं। उसी रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ना कि अपना परिचय विस्तार रूप में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय जो है उसको देते। मैं कौन हूं ये अंत में आता है, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं। उससे पहले प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो परिचय है उसको देते। क्यों, अब हनुमान जी खड़े हैं लंका के दरबार में और वो है रामदूत। रामदूत का कर्तव्य है कि कोई भी हो उसको भगवान से मिलाएं, उसको भगवान के शरण में लेकर जाएं और भगवान की कृपा जो है उसके ऊपर पड़े। हनुमान जी ने ये भूमिका जो है, रोल जो है उसको निभाया कि हम भी कोशिश करें और रावण को समझाने के लिए कि अब भी समय है और आप माँ सीता को वापस कर दो और आप भगवान के शरण में आ जाओ। बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो परिचय है उसको दिया। हम और आप ये भावना जो हनुमान जी वहां पर लंका में धारण किए उसको अपने हृदय में धारण करें। चलिए सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। Raghavendra
दशरथ नंदन श्री राम जानकी कालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। हनुमान जी और रावण का आज सामना हुआ और क्योंकि रावण ने पूछा तुम कौन हो, इस कारण से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का विस्तार पूर्वक उन्होंने परिचय दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है और साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। संकेत रूप गोस्वामी तुलसीदास के लिखते हैं कि बताया और कहा कि जो उनके शरण में आ जाता है उनकी सुरक्षा किए। खरदूषण आपके भाई जो थे उनका वध उन्होंने किया, उसमें इतनी शक्ति है। रावण को ये बात दिलाना याद दिलाना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कितना शक्ति है। बोले आपके भाई जो थे उनका वध उन्होंने किया। और प्रिय श्रोतागण, जब अपना माने भगवान श्री रामचंद्र जी का इंट्रोडक्शन या परिचय जब अंत किया तो आखिरी वाक्य बोला वही भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूं। ये भावना हम और आप समझें। ज्यादातर कभी कभी हम और आप अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं प्रिय श्रोतागण, जो सर्वप्रथम और ज्यादा इतना भगवान का इंट्रोडक्शन दिया, इतना अपना दिया प्रिय श्रोतागण। और ये है हनुमान जी। सीखे इससे अगर हम और आप कुछ, तो हम किस कारण से यहाँ पर आए हैं, किनके आश्रय लेकर आए हैं। और प्रिय श्रोतागण, कितने मेहनत के बाद में जहाँ जहाँ आप अपने अपने जीवन जगह पर पहुंचे हैं, आपके माता पिता, आपके गुरु, अगर आप जैसे मान लो स्कूल इत्यादि पहुंचे और पढ़ाई इत्यादि को किया, यूनिवर्सिटी पहुंचे, कितनी लोगों ने हमारी और आपकी सहायता की है। तब प्रिय श्रोतागण, अगर हम सोचे तो एक पर्वत के शिखर के ऊपर हम खड़े हैं, लेकिन उस पर्वत तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने योगदान दिया। आज हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय बड़ा विस्तार सुंदर रूप से दिए, अपने आप को बहुत छोटा परिचय दिया। और जब रावण ने ये बात सुना तो रावण क्रोधित हुए, क्योंकि रावण भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना दुश्मन मानता है। और कभी प्रिय श्रोतागण मुख से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया। जब जब मानस में नाम लिया तपस्वी कहकर संबोधित किया। क्यों? राम का नाम भैया मुख से निकल जाए तो मन भी बिगड़ने लगेगा, है कि नहीं? मन भगवान में लीन होने लगेगा। प्रिय श्रोतागण, रावण पहुंचे मारीच के पास, बोले चलो मां सीता का हरण करे। तो रावण ने मारीच जो था, जो बाद में जाकर के मृग बनता है ना, दिया बनता है, सोने का मृग, मारीच ने उनसे कहा कि आप क्यों ना भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप धर के चल दो, जाओ मां सीता को लेकर माने जहां जाना है चल दो। रावण ने कहा मैंने कोशिश किया, जैसे मैंने राम का वेश धारण किया और मेरे मन और बुद्धि में परिवर्तन होने लगा, मैं बहुत पवित्र ख्याल सोचने लगा, मैं पुण्य कार्य करने के बारे में सोचने लगा, भक्ति भाव पूजा पाठ तप इत्यादि करने के बारे में सोचने लगा।
जल्दी से मैंने अपना वेश बदल दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम प्रिय श्रोतागण रावण अपने मुख पर लेकर नहीं आता। हाँ, ये बात भी सिद्ध है कि मन में प्रिय श्रोतागण नाम लेकर बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जो मुक्ति का रास्ता साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी करेंगे। तपस्वी कहकर संबोधित किया। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का सुना, रावण क्रोधित हुए और हनुमान जी से कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? रावण बोले, हम कौन? रावण बोले, हनुमान जी बोले, एक रावण के बारे में हमने सुना था, एक रावण के बारे में बोले हमने सुना था, उसको और सहस्त्र बाहु जो है वो दबा करके रखी थी। सहस्त्र बाहु प्रिय श्रोतागण एक नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था, उसका नाम था महिष्मती। नाम सुना होगा ना? चलो ठीक है, नाम तो सबके याद है। बाहुबली राज, जय हो, जय हो, जय हो। महिष्मती राज प्रिय श्रोतागण राजा हुआ करता था सहस्त्र बाहु, और उनके जो गुरु थे दत्तात्रेय, उनके माध्यम से उनको जब मन इच्छा अनुसार उनके पास 1000 हाथ जो है वो हो सकते थे। ठीक है, इस कारण से उसका नाम पड़ा सहस्त्र बाहु, 1000 हाथ वाला। जब मन करे तो 1000 हाथ उसके हो जाएं, विशाल शरीर 1000 हाथ। और स्त्रियों को अपने बस में करने के लिए, माने इंप्रेस करने के लिए, कई हाथों से अपने कार्य को करता था। एक दिन प्रिय श्रोतागण एक नदी जो था, माने 1000 हाथ से नदी को उस रूप में उन्होंने रोक दिया जैसे एक डैम बनता, आप सभी जानते हैं ना, जब डैम बना दिए तो पानी वहीं पे रुक जाइए और वहां से आगे नहीं जाए, है कि नहीं? और इस रूप में अब हाथ से यहाँ पर पानी जब रोक दिया, अब पानी आगे ना आ पाए, आप सभी जानते हैं, तो पानी इधर उधर फ्लड होने लगेगा, बाढ़ आने लगेगा। और प्रिय श्रोतागण रावण जो नदी के बगल में कुछ फूल इत्यादि को तैयार करके भगवान शंकर के पूजन को करने जा रहा था, सहस्त्र बाहु के और पानी रोकने के माध्यम से जितना पेड़ पौधे फूल इत्यादि था सब बह गया। रावण बड़ा क्रोधित हुआ और इस कारण से प्रिय श्रोतागण सहस्त्र बाहु के साथ में उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध के माध्यम से प्रिय श्रोतागण सहस्त्र बाहु इतना जोर से रावण को मारता है कि वो धरती पर गिर जाता है, मरता नहीं है लेकिन गिर जाता है। और एक क्षण के लिए प्रिय श्रोतागण उसकी बुद्धि जब डोलती है, तब सहस्त्र बाहु अपने 1000 हाथ लेकर के रावण को पकड़ लेते, 1000 हाथ ही। और प्रिय श्रोतागण रावण किसी न किसी रूप से निकल नहीं पाता, तो क्या करते हैं, उठा करके सहस्त्र बाहु महिष्मती लेकर आकर के और उनको एक कैद में जेल में बंद कर देते। उनके पूर्वज गुरु पुलस्त जो थे वो जाकर के सहस्त्र बाहु से निवेदन करते हैं कि आप रावण को छोड़ दो। तब प्रिय श्रोतागण हुआ और रावण की मुक्ति हुई, वहां से वो आगे निकल करके। रावण बोले, हनुमान जी बोले, मैंने सुना था कि एक रावण को सहस्त्र बाहु दबा करके और कैद कर दिया था। वो एक हमने सुना था, और दूसरा हमने सुना था कोई एक रावण था जिसको बानर राज बाली ने पकड़ के अपने हाथ के नीचे दबाकर 6 महीना रखा था। यही बात वहां पर हुई प्रिय श्रोतागण कि जब रावण जाकर के बाली को ललकारते हैं, तो बाली का ऐसा वरदान था कि उसके सामने अगर कोई आके ललकारे, जैसे हमने कल बताया, तो उसका आधा शक्ति वैसे बाली के पास आ जाए। और बाली प्रिय श्रोतागण पूजन करने जा रहा था, उस समय रावण आकर उनको ललकारता है, बस जल्दी से उसको पकड़ के और अपने काख के नीचे दबा लिया। संतों का ऐसा मत है कि 6 महीना और रावण जो थे वो बाली के जो काख है माने कि हाथ के नीचे वहां पर दबा पड़ा था। आप सभी जानते हैं, तो बड़ा बुरा जगह माने पसीना इत्यादि वहां से निकलते हैं कि नहीं। अब ऐसे ऐसे कार्य, अब एक कारण से देखिए, रावण के बारे में हनुमान जी काफी कुछ जानते हैं, लेकिन 2 लोगों के माध्यम से रावण को उन्होंने बताया। और एक हमने सुना था, तुमने सहस्त्र बाहु से मिला और दूसरा बाली से मिला। ये जो विस्तार कथा मैंने बताया कि रावण का अपमान हुआ, रावण को जेल जाना पड़ा और रावण बाली के काख में दबे थे, ये खुल करके प्रिय श्रोतागण हनुमान जी रावण के सामने प्रस्तुत नहीं करते। क्यों?
राम दूत है, इस कारण से प्रिय श्रोतागण आगे खड़ा हुआ जो शत्रु है उसको अपने प्रजा के सामने नीचे नहीं करना है कि नहीं? अपने ही प्रजा के सामने माने बचे कुचे राक्षस है, उनके नजर में रावण की जो दर्जा है कम ना हो। अब सब कोई सुन ली कि भैया कोई बानर रावण को यहाँ पर नीचे 6 महीना रखेगा तो उसके भैया कोई लंका में इज्जत नहीं करेगी, ऐसा होगा क्योंकि वो तो सब राक्षस है। ये कार्य सब हुआ कि सहस्त्र बाहु प्रिय श्रोतागण रावण को कैद किया था और बाली हाथ में दबाकर 6 महीना रखा था। लंका में किसी लोगों को पता नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत करते हैं प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और नाम सिर्फ बताते हैं कि एक बाली इससे पकड़ ली सा, एक बाली एक सहस्त्र बाहु से, उसके बारे में हम जानते। मानो रावण को ये बात बताने के लिए कि मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं, ठीक है, मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं और आगे मैं जो बात करूंगा वो आपके हित के लिए होगा। मैं आपके बारे में जानता हूं, इस कारण से इससे आगे मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो आप ही के हित, आपकी खुशी के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके साथ में आगे अच्छा हो, इस कारण से मैंने ये 2 उदाहरण जो इस्तेमाल किया। रावण बहुत समझदार व्यक्ति है, जल्दी से बोले हाँ बाली तो मेरा मित्र है, कहा बहुत जल्दी से बोल दिया क्योंकि हनुमान जी विस्तार में कथा बताई तो फिर सबको पता चल जाएगा कि भैया कैसे दबा रहा है इत्यादि इत्यादि। तो रावण जल्दी से बोला बाली तो मेरा मित्र है। हनुमान जी बोला मित्र था, बाली को वही मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार दिया। रावण थोड़ा हिला क्योंकि बाली प्रिय श्रोतागण रावण से ज्यादा शक्तिशाली था और भगवान श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर दिया। उससे पहले रावण जानते खरदूषण मेरे भाई जो थे मेरे समान शक्तिशाली, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने और भारत में ही मार दिया। रावण अब थोड़ा हिले और हनुमान जी से थोड़ा अच्छा से प्रिय श्रोतागण बात करना उन्होंने शुरू किया। अब हनुमान जी का जो संदेशा है, कौन सा वार्तालाप है रावण से हुआ, उसमें हम प्रवेश करें चौपाई के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आए तो हनुमान जी ने बताया कि मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की स्त्री जो है उसको आपने हरण कर लिया, उसकी सुरी जो है उसको लेने के लिए मैं आया। आपके जितने बानर ने मेरा सामना किया मैंने उन्हीं को मारा। ये रावण, रात भर मैंने चक्कर मारा और किसी को मैंने किसी रूप से कष्ट नहीं दिया, लेकिन जो मुझे मारने आए और मैं उनको मारने के लिए गया, और जो पेड़ पौधे जिसमें फल लगे हुए थे खाने के लिए मैंने जो फल है उसको तोड़ा। और पेड़ को क्यों तोड़ा? क्योंकि रावण ने प्रश्न किया था। तो रावण से कहा हनुमान जी ने, प्रिय श्रोतागण, कि हनुमान जी ने बोला कि मैं तो बानर हूं, बानर का तोड़ फोड़ करना काम ही है। जितना जो प्रश्न था बारीकी से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने उत्तर दिया। और अब सुंदर रूप से रावण को ज्ञान की बात जो है वो कहते हैं कि हाथ जोड़कर, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, विनती करो जोड़ कर रावण, दोनों हाथ जोड़कर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो है अब आगे बात करते हैं। अभी तक हाथ नहीं जोड़ा था, लेकिन अब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य जो है उसको करने जा रहे हैं कि रावण को समझाना है। तो किसी को समझाना हो और प्रिय श्रोतागण उसको अपने वश में करना हो, उसको अच्छा रास्ते में लेकर जाओ, उसके सामने थोड़ा नम्रता से पेश आना पड़ेगा। कभी कभी उसके सामने झुकना भी होगा। अगर आप माने घी निकालना चाहते हैं तो उंगली टेढ़ा करे पड़ी है कि नहीं? पूजा के लिए घी उंगली नहीं लगाना अच्छा ये तो सिर्फ एक कहावत है। लेकिन हनुमान जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और हाथ जोड़कर अब बात करते हैं, क्योंकि ये बात हुई दूत का जो भूमिका, जो रोल वो निभा रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण ये बात हुई भगवान श्री रामचंद्र जी की हित की, कि रावण को समझाएं एक बार कि आप माँ सीता को जैसे लेकर आए हैं सही सलामत आप उनको वापस कर दो। हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं, आप मेरी बात मानकर प्रिय श्रोतागण, और आपका जो कुल है इतना सुंदर है, इतना विशाल है। हनुमान जी तो बिल्कुल परिचित है कि रावण कौन है, और ये पुलस्त और उनके जो माता पिता थे और जो पूर्वज इत्यादि थे प्रिय श्रोतागण, ये तो वास्तविक तौर पे रावण की जो लीनियज है, जो पूर्वज है, जोड़कर साक्षात ब्रह्मा तक जाती है। पुलस्त ऋषि जो थे वो प्रिय श्रोतागण और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है, मन से उन्होंने पैदा किया था। तो आज हनुमान जी याद दिलाते हैं, आपका इतना शीघ्र, आपका इतना ऊंचा खानदान है, नाम इत्यादि है परिवार का, उसको आप मिट्टी में ना मिलाएं। आप उस परिवार के नाम इत्यादि को, अपने पूर्वज जो है पुलस्त ऋषि, उसका नाम आप ध्यान रखें और उसको उसके सोच करके जो कार्य है उसको करें। देखें तुम निज कुल ही विचारी, कुल के बारे में आप विचार करो प्रिय श्रोतागण। हम और आप सोचे अपने अपने कुल के बारे में भी, सबके कुल में, खाली हमारे नहीं, खाली आपके नहीं, सबके कुल में कई ऐसे प्रिय श्रोतागण सिद्ध व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष इत्यादि आए, उन्होंने कई बड़े बड़े काम उसको किए। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि वहां से हम आगे बढ़े, ना कि पीछे बढ़े। जो कुल की बात आती है, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी, और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रिय श्रोतागण और पहुंच जाओ, क्योंकि वो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाते हैं, काल भी उनसे डरते हैं। और प्रिय श्रोतागण आपने उनसे वैरता की है, यानी कि दुश्मनी की है, और वो एक रास्ता जो है वो आपको अंतिम काल तक पहुंचाएगा, आपका मृत्यु भी हो जाएगा, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं, आपके भाई थे खरदूषण, उन्होंने शत्रुता की और भगवान श्री रामचंद्र जी उनको अपना लिए, शरणागत। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, मारा भी प्रिय श्रोतागण खर दूषण, त्रिशिरा जो भाई थे रावण के, और सुरपंखा के बोलने के माध्यम से जाकर के 10,000 राक्षसों के साथ में, और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से उन्होंने युद्ध किया माँ सीता के हरण से पहले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबका वध किया, अपना अनेक रूप, एक नहीं अनेक रूप बनाया, अपना अनेक रूप बनाया। एक को क्या कहते हैं, 1 by 1 है कि नहीं, 1 by 1
माने एक राक्षस है तो उसके आगे भगवान श्री रामचंद्र जी अनेक रूप बनाया। 10,000 राक्षस है तो 10,000 अपना रूप बनाया और इस रूप से उनका वध किया कि हर एक राक्षस प्रिय श्रोतागण मरते समय भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करे। क्यों? मरते समय भगवान का दर्शन हुआ और वो सब प्रिय श्रोतागण पहुंचे साक्षात विष्णु भगवान के धाम। यही बात यहाँ पर बताते हैं। वध किया, रावण कहते हैं उनका वध किया, लेकिन फिर भी उनको परम गति दी। जितना उत्तम से उत्तम स्थान हो मृत्यु के बाद में प्राप्त होने के लिए, वहां उन राक्षसों को प्रिय श्रोतागण हनुमान जी रावण से कहते हैं कि मेरे प्रभु ने उनको इतना सुंदर स्थान जो है वो दिया, राक्षस को दिया। आप सोचो अगर आप उनके शरण में पहुंच जाओ तो आपका क्या कल्याण हो सकता है। और आप तो कितने तपस्या पूजा पाठ इत्यादि को करके और यहाँ तक पहुंचे। हनुमान जी उनको याद दिलाते हैं आपने किस रूप से अपने भाइयों के सहित आपने और कितना तपस्या किया था, तब ब्रह्मा जी आकर के आपको वरदान इत्यादि देते हैं। ये सब बात वहां पर प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी उनको याद दिलाते हैं। और सिर्फ हनुमान जी प्रिय श्रोतागण रावण को याद नहीं दिलाते। जिन जिन लोगों को मौका मिला हर एक लोग रामचरितमानस में रावण को समझाते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य था समझाने का। और बार बार प्रिय श्रोतागण समझाते हैं, लेकिन रावण फिर भी अपना रास्ता जब नहीं मुड़ता तो अंत समय भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से उनका मृत्यु होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत समझाती है। कभी कभी, हमेशा पत्नी जब अच्छा बात बोले उसके बाद मान लो भैया, एंड ऑफ स्टोरी। मंदोदरी जो रानी थी प्रिय श्रोतागण बहुत बार और रावण को समझाती है कि अभी भी समय है, मां सीता को आप वापस कर दो। विभीषण राजसभा में आकर के रावण को समझाते हैं कि अभी भी आप प्रभु के शरण में चल दो। उल्टा प्रिय श्रोतागण रावण उसको अपने जो नगर है उससे बाहर निकाल देता। ध्यान देना इस बात का। विभीषण अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में फिजिकली जो है जाकर मिलने का कार्य करते हैं, और वो अपने आप नहीं करते। जब रावण ने प्रिय श्रोतागण अपने परिवार से, अपने नगर से विभीषण को निकाला कि तुम जाओ उसी के शरण में जाओ, रावण ने ऐसा बोला उनसे। बड़ा भाई छोटा भाई से कहता है इस नगर में अब तुम रहना नहीं, चल दो उसी के पास। तब विभीषण ने उनके आज्ञा को शिरोधार्य किया और तब प्रिय श्रोतागण वो रावण को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए। विभीषण बड़े ही लॉयल थे। उन्होंने रावण का साथ तब छोड़ा जब प्रिय श्रोतागण रावण ने अपने आप उनको माने खेद दिया, तुम जाओ यहाँ से, मेरे जीवन से चल दो, मेरे नगर से चल दो। तब प्रिय श्रोतागण विभीषण पहुंचे। विभीषण उनको समझाते हैं। मंदोदरी जो रानी होती है प्रिय श्रोतागण समझाती है। हनुमान जी आज रावण को समझाते हैं। माँ सीता अशोक वाटिका में रावण को बड़े सुंदर रूप से समझाते हैं। मलयवंत एक रावण का मंत्री था। रामचरितमानस में उसकी चर्चा आई है। जब युद्ध बिल्कुल छिड़ चुका तब प्रिय श्रोतागण मंत्री ने उनको सही सलाह दिया, लेकिन रावण जो है मंत्रियों की बात जो है उन्होंने माना नहीं। और इस रूप में आज और अंतिम व्यक्ति जो रावण को समझाते हैं प्रिय श्रोतागण वो साक्षात अंगद, बाली के जो पुत्र है। जब युद्ध से पहले उनको एक दूत बना करके भेजा गया, उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके और हस्तिनापुर भेजा गया दुर्योधन के पास, आप जाओ बात करो, किसी ना किसी रूप से अगर ये युद्ध टल जाए तो उसको आप टालो। ये पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण दूत रूप में प्रिय श्रोतागण दुर्योधन के पास गए। वहां खाना नहीं खाया और विदुर के घर साग खायो, ये बात आप सभी को जानते हैं। लेकिन उस समय गए थे दूत रूप में कि कैसे किसी न किसी रूप से ये युद्ध जो है वो ना हो, महाभारत का युद्ध। और अंगद भी प्रिय श्रोतागण दूत रूप में जाते हैं और उनको कितना सुंदर ज्ञान शिक्षा इत्यादि देते हैं।
लेकिन रावण प्रिय श्रोतागण किसी को सुना नहीं। कहने का भाव, हमने थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर, और कितने लोग रावण को समझाते हैं और फिर भी रावण नहीं समझता है, तो उसको हम और आप राक्षस माने। जीवन में हम और आप तब तक परिवर्तन कर सकते हैं प्रिय श्रोतागण, जब तक हम कोई अच्छा, जब हमें विचार दें या आज्ञा दें या कुछ करने को कहें या कुछ करने को ना कहें, और शायद ये हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन अगर वो हमारे हित में है, हमने उनका बात मान लिया, तब हम और आप अपने आप को सज्जन समझें और भगवान का भक्त समझें। यही एक कमी थी प्रिय श्रोतागण रावण की, कि वो किसी और के सिद्ध सुंदर जो बात है उसको माना नहीं। कितने लोगों ने उनको समझाया, पत्नी ने समझाया, मंत्री ने समझाया, प्रिय श्रोतागण भाई ने समझाया, एक की तो मैं भूल गया, कुंभकर्ण, आप जानते हैं ना कुंभकर्ण, 6 महीना जो सोता है और एक दिन जागता है, रावण का भाई, विशाल शरीर वाला। जब उसको अनायास जगाया गया, माने उनको जागने का समय नहीं था, उसको जगाया गया, तो सबसे पहले वो रावण से जाकर के कहते हैं कि अब भी समय है, तू भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चल दो। युद्ध तो छिड़ चुका, बीच में तो कुंभकर्ण के जगाए थे ना, युद्ध चल रहा है, लेकिन अब भी कुंभकर्ण रावण को समझाते, बोले चलो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में, और वो हमें अब भी माफ कर देंगे, माँ सीता को लौटा दो। ये बात रामचरितमानस में कितने लोग प्रिय श्रोतागण समझाते हैं। मारीच जिसकी हमने बात की, जो मृग रूप में आया, वो भी रावण को समझाते हैं। फिर सोचते चलो ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी बाण मारेंगे, उनका दर्शन करके मैं तो उनके धाम पे चल दूंगा। तब रावण के बात को उन्होंने मान करके मृग का रूप धारण किया। कई लोग समझाते हैं, जो लोग समझाने पर समझ जाते हैं प्रिय श्रोतागण, उनका जीवन सुधर जाता है, और जो लोग समझाने पर भी नहीं समझते प्रिय श्रोतागण, उनका जीवन अंत समय रावण की तरह होता है। हम और आप उनका नाम लेते हैं, किस कारण से नाम लेते हैं? भगवान को आकर उनके मारना पड़ा, और कितने पाप के कर्म रावण ने किए। भगवान के पृथ्वी आने का मुख्य कारण प्रिय श्रोता था कि जो रावण के वध करने के लिए, अच्छे रूप से हम रावण का नाम नहीं लेते, अच्छे रूप से उनका नाम लेते हैं प्रिय श्रोतागण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के सहयोग करते है कि नहीं? तो समझाने पर और हमारे हित का जो कार्य है, अगर हमें कोई भी व्यक्ति समझाए, बड़ा हो या छोटा हो, या हम अपने आप समझ जाए, कभी कभी भैया अपने आप ही बात समझ जाइए हो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करिए, ऐसा होता है। तो इस बात का हमारा आप ध्यान दें कि जीवन में तब तक हम परिवर्तन कर सकते हैं प्रिय श्रोतागण, जब तक हम और आप और भगवान की बात माने। अपने गुरु, माता पिता, भाई, बंधु इत्यादि अगर कोई अच्छा सलाह दे, तो हम और आप उसके बात को माने। आज भी हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जो है, वो उस नदी की तरह है जो हमेशा बहते रहता है। कोई नदी हमेशा नहीं बहे, जब ढेर पानी आएंगे तब प्रिय श्रोतागण उस नदी में पानी होगा, और तब वो नदी की शोभा जो है बिल्कुल अलग होगी। या तो वो नदी लगभग 6 महीना ऐसे सूखा पड़ा रहेगा, वर्षा के समय उसमें पानी आएगा, है कि? भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जो उनके शरण में चल देता है, वो उस नदी की तरह नहीं है जो 6 महीना है, 6 महीना नहीं है। वो उस नदी की तरह है जो हमेशा बहते रहता है। और मान लो आप उस नदी के ऊपर, नाव के ऊपर बैठे हैं, और खेवैया यानी कि चलाने वाले साक्षात भगवान हैं। राम नाम बिनु गिरी न सोहा, प्रिय श्रोतागण, और देखी विचार त्यागी मन मोहा। इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम लिए बिना हमारे और आपकी वाणी जो है वो भी पूरा नहीं होती। दिन में सुबह मन में किसी से मिला, राम राम नाम का उच्चारण किया, तब प्रिय श्रोतागण हमारी और आपकी जो वाणी है वो शुद्ध होती है। जैसे हम तन को लगड़ के उम्मीद करते हैं, नहा लेते हैं, ब्रश करते हैं, लगड़ के ब्रश कर लेते हैं, जीभ इत्यादि सफा कर लेते हैं प्रिय श्रोतागण, वैसे हमारी जो वाणी है यानी कि मुख के जो शब्द निकलते हैं प्रिय श्रोतागण, वो पवित्र होता है भगवान के नाम लेने से।
सुबह सुबह भगवान के नाम लियो और दिन भर प्रिय श्रोतागण भगवान का ध्यान करियो, तब मुख से भी सुंदर सुंदर वचन निकलेंगे। मुख से सुंदर सुंदर वचन निकलेंगे तो आपके साथ जो बात कर रहे होंगे वो भी आपसे प्रभावित होंगे। प्रिय श्रोतागण, अच्छा वचन निकली, अच्छा सुने की मिली। कल हमने चर्चा किया था, बुरा बोलियो बुरे सुने की मिली। 1 good 10 deserves the other, है कि नहीं? तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, राम नाम बिनु गिरी न सोहा, यानी कि हमारी वाणी बिना भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से पवित्र ना होता। मद मोह को छोड़कर अब आप विचार करो, कई साल तक आपने जो जो पाप का कार्य किया, जैसे किया रावण, अब आपका समय आता है कि ये सब बंद करके भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चल दो। आप देवताओं के शत्रु तो हैं, लेकिन वो भगवान श्री रामचंद्र जी आप जैसे बड़े देवताओं के शत्रु को भी अपने चरणों में स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी यहाँ पर एक विचित्र बात बोलते हैं, और ये शायद कहने सुनने में थोड़ा अटपट लगे या गलत लगे। इसके बारे में बता देते हैं क्योंकि मानस में आई है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना। लेकिन यह स्त्री या पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्रियों के बारे में बताते हैं। बोले कितना आभूषण है आप लोगों के पास? ये प्रश्न के आंसर नहीं देना। कितना ज्वेलरी है आप लोगों के पास, रियल या इमिटेशन, इसके बारे में उत्तर नहीं देना। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं, अनुमान लगाए आपके पास कितना ज्वेलरी है। मान लो, थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ से आप अपने वार्डरोब इत्यादि का ध्यान दें थोड़ी देर, या पूरा रूम का ध्यान दें। शायद सब आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के हम और आप पुरुष भी वही बात, और आभूषण को अपने तन में लगा लें, लेकिन हमने कपड़ा नहीं पहना। मान लो घर पे आप ये कार्य कर सकते हो कि कितना सुंदर है सोना इत्यादि, हम इसे देख सकते हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होगा प्रिय श्रोतागण जो बिना कपड़े के अपने कमरा या अपने घर से बाहर निकलेगा? कोई ऐसा होगा? यहाँ पर हनुमान जी एक सुंदर उदाहरण प्रिय श्रोतागण देते हैं कि बसन हीन नहीं सोही सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई जो सुंदर स्त्री है, वो कितना सुंदर भी हो प्रिय श्रोतागण, कितना भी उसमें भूषण यानी कि सोना इत्यादि हो, लेकिन बिना कपड़े के प्रिय श्रोतागण कोई शोभा नहीं है। बिना कपड़े के पुरुष की कोई शोभा नहीं, बिना कपड़े के और स्त्री की कोई शोभा नहीं है। और आप में अब भी परिवर्तन के रास्ता जो है वो है, क्योंकि आपने पहले तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया, बीच में छोड़ दिया, लेकिन आप जानते हैं आपको क्या करना है। हनुमान जी इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण और रावण को समझाते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, देखिए भगवान का जो भक्त है प्रिय श्रोतागण, वो भगवान के प्रति बिना भगवान से परमिशन लिए पूछे भगवान के प्रति बात कर सकते हैं। अंगद ने कहा था पांव हिला लो, याद है आप लोगों को? पांव आगे धरा, बोले पांव हिला लो, हम लोग बोले सेना, बोले वापस चल देंगे। वो बात आप अनुमान लगाएं, वो बात आप भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछ के ऐसा कि हम ऐसा करेंगे। भक्तों को प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, और हनुमान जी यहाँ पर प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि कितना पाप आपने किया और माँ सीता को कितना दुख दिया, लेकिन अब भी अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चल दो, वो स्वामी जैसे समुद्र जो है, सागर जो है, हर एक नदी को स्वीकार कर लेती है। कभी नहीं बोलती आज हमारे पास पानी थोड़ा ज्यादा होगी भैया, समुद्र बोलता आज पानी ढेर होगी, ये नदी के बोले हम आज रोक देंगे। ऐसा कभी होता नहीं प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में जैसे समुद्र सब नदियों के पानी को समेट लेता है और कभी उनको वापस नहीं करता, अब भी भगवान श्री रामचंद्र जी आपको स्वीकार कर लेंगे। आप में परिवर्तन की संभावना है और आप अब भी भगवान श्री रामचंद्र जी के और शरण में जाएं। इतने सुंदर वचनों के साथ में हनुमान जी ने रावण को समझाया। वक्ता तो बहुत सुंदर था प्रिय श्रोतागण, लेकिन रावण तो पहले से अपने मन में और मुक्ति का जो रास्ता है वो बनाकर बैठा था। इस कारण से अब 6-7 व्यक्ति उनको समझाए, हमने आपने श्रवण किया।
और बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को बोलने लगो जो अपना रास्ता को मोड़ेगा नहीं, तब प्रिय श्रोतागण उसको आएगा क्रोध, गुस्सा। बोले मार दो इसके। किसके मार दो? हनुमान जी के। तब प्रिय श्रोतागण उसी समय विभीषण आते हैं और कहते हैं कि ये तो दूत है और दूत को आप मार नहीं सकते। फिर भी रावण की बुद्धि, राक्षस की बुद्धि, बोले इसके कोई अंग है उसको अंगहीन कर दो। बानर है तो बोले पूछ पर नाज हो, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य को, हमें और आपको अपने नाक के ऊपर नाज है। बोले नाक नहीं कटे मांगे। सुना होगा आपने कहावत, कुछ भी हो नाक नहीं कटे, नाक नहीं कटे मांगे। ये तो एक कहावत है, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा से नाक कट जाए, लेकिन संसार में हमारा और आपका नाम और लोग खिल्ली नहीं उड़ाए, बुरे वाक्य नहीं कहे, सुन के अरे इसके साथ में ऐसे हो गया, हंसी मजाक नहीं हो, नाक नहीं कट नहीं पाए। तो बानर के लिए उसके पूछ उसकी शोभा है। क्यों? मनुष्य के पास तो पूछ है नहीं, चिड़िया के पास तो पूछ भैया है नहीं, बानर के पास है पूछ, और बोले पूछ के उसके शोभा है। बोले पूछ उसके आगे लगा दो। साक्षात जब रावण ने ये बात सुना तो प्रिय श्रोतागण बोले चलो ठीक है मान लिया, और इस माध्यम से अब ये कथा तो विश्व विख्यात है कि किस रूप से हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण पूरी लंका को जलाया। लेकिन जो घर प्रिय श्रोतागण विभीषण का था, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के चिन्ह थे, नाम था, धनुष बाण आयुध बने हुए थे और तुलसी का पौधा था, वो घर बच जाता है। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जलाकर और सागर में जाकर के, समुद्र में जाकर के अपनी जो पूछ का आग जो है बुझा करके प्रिय श्रोतागण वापस मां सीता से जाकर मिलते। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर, और जितने बानर को उन्होंने भारत में छोड़ा था, भारत में जितने बानर को छोड़ा था, उन सभी के साथ में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर मिलते। देखिए 1-2 मिनट और फिर आरती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात उठता है कि ये जो हम और आप ज्यादातर हर एक साल जो हनुमान जी का झंडा ऊपर करते हैं, ये प्रथा कहां से शुरू हुआ? तो प्रिय श्रोतागण हर एक बानर सेना जो सुग्रीव ने भेजा, उनको 1 महीने का अवधि यानी कि समय दिया गया। तुम लोग 1 महीना में जाओ, मां सीता के खोज कर आओ, मिले तो बता देना है कि जल्दी, और नहीं मिले तो 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाना, क्योंकि बानर है पता नहीं कहाँ हेरा जाएंगे ना। तो सुग्रीव ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, मिले तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो 1 महीना में वापस आ जाना। 1 महीने का समय प्रिय श्रोतागण अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी जो दल में दक्षिण प्रांत में गए थे मां सीता की खोज में, 1 महीना का समय उनको बालू रेत समुद्र तक पहुंचते पहुंचते वहां हो गया। और उसके बाद में हनुमान जी को जाना है लंका, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण मां सीता के सुधी लेकर समुद्र तट पे आना है। फिर सब बानरों के साथ में पैदल जाकर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी को बताना है कि मां सीता की सुधी मिल गई। प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जानते थे कि हमारे पास जो समय का अवधि था वो खत्म हो चुका। इस कारण से वहां पे जितना सुंदर उसको बांस मिला उसको काटा, और उसमें एक लाल झंडा उन्होंने अपने लगाया, और उसके बाद में उसको उठा करके और ले करके प्रिय श्रोतागण जो बानर सेना जो दल थी वो साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। क्यों? जब झंडा लगा हुआ होता है तो कोई भी व्यक्ति उसको दूर से देख सकते हैं, कि नहीं? आपके घर पे झंडा है, अगर आप ऊंचा लगाया है तो सबको देखिए, और हनुमान जी के झंडा देखिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने ये युक्ति निकाला कि देर तो हो गई है, लेकिन हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जब मिलने जाए तो झंडा जो है उसको उठा करके लेकर जाए, ताकि वो लोग दूर से पहचान पाए कि किसी ना किसी रूप से कार्य सिद्ध हुआ है। फ्लैग जो है आप सभी जानते हैं, जब सब कुछ किसी भी देश में ठीक चल रहा हो तो फ्लैग फुल मास्ट पे होगा। कभी किसी का देहांत हो जाए, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर का, वो हाफ मास्ट पे हो जाएगा, है कि नहीं? खुशी के समय फ्लैग यहाँ और दुख के समय फ्लैग यहाँ। हनुमान जी फ्लैग लगाकर पूरा ऊंचा
भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचे और प्रिय श्रोतागण जो समाचार है बड़े सुंदर रूप से बताया। आज की कथा हम यहीं पर स्थगित करेंगे। सुंदरकांड की कथा बड़ी ही सुंदर है और उसमें बहुत विस्तार है, लेकिन हम और आप समय का अवश्य ध्यान दें। आप सभी ने आज की कथा को बड़े सुंदर रूप से सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान की कृपा आप सभी का रहे। हम और आप अब आरती करेंगे। बारी बारी आप सभी कोई मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। चलिए सभी कोई खड़े हो जाते हैं। भारत श्री रामायण जय आरती तीरथ कलित ललित की आरती भारत श्री रामायण जय आरती तीरथ कलित ललित की आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती भारतीक विज्ञान विशारद आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की आरती सांगत गावत सांगु भवानी आरती हरुगत साकव मुनि विज्ञानी आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की आरती सारहु वेद पुराण आद्य तक आरती साहु शास्त्र
रामचंद्र की जय। छोटा सा तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नीराजनं समर्पयामि। क्या होने वाला है?
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन करें। हम और आप प्रिय श्रोतागण आज की कुछ जो कथा है, कुछ त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द समा, क्षमा करो भगवान हो। भगवान मेरे को उज्ज्वल कर दो, कर निर्मल ज्ञान हो। करते हो आरती, करम कमल चितलाए हो। हरि वासा करे, जो अनाथ गवाए हो। भागवत कीर्तन करे, कहे प्रेम कही आए हो। वहाँ हरि श्रवण करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, एक करूँ क्या नाथ हो। चमत्कार का देख लो, दोनों हाथ हो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हमें और आपको शुभकामनाएं मानने का वक्त आता है। मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी की कल्याण की प्रार्थना और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है, चलते उड़ते तैरते भगवान से प्रार्थना करेंगे। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सब कोई अपने दुख से पार पा सके, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गे मही महिषा। गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। आपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि हो, अधर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे।
प्रिय श्रोतागण, प्रसाद वितरण से पहले हमारे पास 2 कार्य और करने को है। आज हमारे समक्ष में है रिद्धि नारायण जी, और जैसे बच्चों ने ये कुछ छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए कहा, आज रिद्धि जी की बारी आती है, उनसे आग्रह करेंगे आगे आ जाएं। आप सबको मेरा राम और सदा प्रणाम। मैं आज आप सबको माता सीता जब अशोक वाटिका ने कूसग्रास का इस्तेमाल किया था अपने आप को रावण से बचाने के लिए। माता सीता रावण को बताना चाहती है कि उसके लिए रावण और रावण के सोने की लंका ये कूसग्रास से भी छोटी है। वो रावण के ऑफिसर देना चाहती है to correct his mistake and understand whatever Ravan will do, he will get nothing, so it's better he returns her back to Ram and asks for forgiveness. वो रावण को बताना चाहते हैं कि कैसे वामन धाम ने कूसग्रास का इस्तेमाल किया था जब गुरु शुक्राचार्य ने पानी के कमंडल को बंद कर दिया था। जब राजा बलि वामन धाम कोत्री पर जमीन देने वाले थे। ये सिर्फ एक ग्रास नई पर तीर है जो उसको मार भी सकता है। Moral of the story is राम नाम के एक दिन का है काफी है जीवन में। ये आपको सब दुख से दूर कर देगा। And a big lesson for us is if you do any mistake in life which has affect anyone, it's never too late to ask for forgiveness. This way you'll gain respect. बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी। और ये एक बार फिर कल की तरह ये हमारा प्लान नहीं था कि हमने रावण की कथा की और आज का जो कथा प्रसंग बच्चों ने किया वो रावण का हो। ये भगवान की हरी कृपा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों को एक अवश्य सूचना देना चाहूँगा, और ये जानते हैं कि आपके साथ में ऐसा होगा नहीं कि आपको कोई पुरस्कार मिले 2-3 रोज बचा आप नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। आप अवश्य आएंगे, लेकिन ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मंडली आप जितने बच्चे प्रयास करके कीर्तन या स्पीच इत्यादि को तैयार किए, हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे और वो अंतिम दिन या उससे पहले एक दिन जो होगा भली भांति आप सभी को प्रोत्साहित करेंगे। हमारे समक्ष में श्री सुरेश प्रसाद जी हैं। भैया सुरेश जी से भी हम आग्रह करेंगे 2-3 रोज से आप आए, तो समय के कारण क्षमा करना, हमें समय प्राप्त नहीं हुआ आपके मुखारबिंद से कुछ चंद शब्द सुनने के लिए। आज निवेदन करेंगे कि आप 2-4 शब्द अवश्य कहें। ग्राम मालिक की निवेदन था, कृपया आप आगे आ जाए। धन्यवाद है हमारे माता पिता काका काकी स्वरूप, ग्राम मालिक, मंडली के प्रतिनिधि, सभी को मेरा परिवार और आप सभी को सादर नमस्कार हो। इन चंद शब्द के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त हूँ। ऐसी मूल्य समय कथा की ओर मैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्राचार्य बहुत प्रतिभाशाली है, आप ज्ञान के अधिष्ठाता है। बहुत सुंदर कथा आपने पहुँचा।
रही बात हमारी मातृभाषा की, जिस पे मैं हमेशा जहां भी भाषण देता हूँ उस पे अहम प्राथमिकता देता हूँ। और मुझे ये बहुत खुशी लगा जब से मैं यहाँ आता हूँ 3 रोज, मैं देखता हूँ आपने अपने बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी राह को प्रतिपादित करते, कितनी भारी प्रोत्साहन देते, जो आज मातृभाषा पर बहुत बहुत एक बल लेकर उतर पड़े। ये हम चाहते हैं, हम कोशिश करके मनाते हैं कि हर एक मंडली में ऐसा हो, हर एक घर में ऐसा हो, ताकि मातृभाषा को कायम रखे, जो हमारी पहचान है, हमारी सनातन धर्म, हमारे हिंदू समाज की एक पहचान है। ये यदि हम भूल जाए, क्योंकि अभी हाल ही में चौताल था, फागुन था, एक आज अपने पुत्र को लेगा पौत्र को चौताल में, और पौत्र सुना, आज बोला ग्रैंडडैड दे आर मेड द रिपीटिंग वन लाइन 6 times। कितने आज क्या सोचा होगा आपके। तो इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी प्रणाली आपने चुना है, और ऐसा ही कायम करते रहे, उदाहरण बनते रहे जीवन में, हर एक मंडली, हर एक घर गृहस्थी को। रही बात हमारे रामनवमी की, तो रामनवमी देखिए, हम भगवान स्वयं कह चुके, ममई वांश जीवो जीवे भूतो लखन सदा। हम सब में है। काकभजन जी को राम जी ने अंदर छोड़ दिया था, जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुख खोल कर दिखाया था। भगवान सर्वव्यापक सर्वोत्तम है, मगर रामनवमी आकर हमको याद दिलाता है कि अपने मार्ग से भटक गए। एक प्रणाली है कि हम स्वयं उस राह पर चले, ताकि हमारे जीपीएस ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा में ऊर्जा, एनर्जी आए, ताकि हम स्वयं अपने सनातन धर्म की झंडा लेकर चले। हर घर में, हर सनातन घर में ऐसा हमेशा हो। हमारी एक चुनौती आगे खड़ी है, हमें भगवान जी ने एक प्रिंसिपल दे चुका है, इस धरती पर दिखा गया है, मगर हम आज की दुनिया भाग दौड़ भाग जाते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं, भगवान खुद प्रागट्य है, मगर हम बेचारे छोड़कर भाग जाते हैं। हमको फिर थपथपी देता है, याद दिलाता है कि चलो हमारी मार्ग खोलो। तो आज हम बहुत अभाग्य की बात है कि हम मानो इस धरती पर आए हैं, जहां पर देवी देवताओं को कथा सुनने मुश्किल, हम इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो क्यों उस मार्ग से भटके। इसीलिए आप जिस मार्ग को लिया, आप जिस तरह रामनवमी मनाते हैं, आपने एक प्रतिक्रिया खड़ा की है, आपने बहुत प्रतिबद्धता जताई अपने धर्म के लिए। बस इसी तरह हमेशा इस प्रतिभाओं में रहकर जीवन को सुख, शांति और मंगल व्यतीत करे। राम जी कृपा हर सब पर बनी रहे। सभी को विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भैया सुरेश जी, आपके सुंदर वचनों के लिए। और प्रिय श्रोतागण, आज की जो कार्यक्रम है उसको हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हम और आप इसके बाद में प्रसाद, महाप्रसाद इत्यादि का पान करेंगे। सभी के लिए प्रसाद है, सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया इसे सभी को करके मुख्य श्रोता परिवार जो है, श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर, समस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। और हमारे आज की ग्राम मालिक, आज के हमारे जो मुख्य श्रोता हैं, श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार, समस्त परिवार, उनको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। आप सभी को हमारे साथ जुड़े, थोड़ी देर मिलकर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।